तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए वह है चैप्टर 2 बहुपद। इस चैप्टर से आप लोग को टोटल 3 मार्क्स का सवाल देखने को मिलेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और हाँ, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर ढंग से हो सके। बहुपद इस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं पता है? इसमें एगो ऑब्जेक्टिव फिक्स है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और इसमें एगो 2 नंबर का सब्जेक्टिव, ठीक है, यानी टोटल कितना मार्क्स? 3 मार्क्स। यहाँ से हम लोग उधर 6 कंप्लीट किए। इस चैप्टर को पढ़ेंगे एक क्लास, आज ही इसको ख़त्म करना है, ठीक है। ये एकदम 1 शॉट वीडियो होने वाला है वाला। अच्छा, 1 शॉट क्लास आप लोग के लिए, वीडियो उधर है, ठीक है। 3 मार्क्स एक दिन में इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखे हैं जी? मैथ हार्ड लगता होगा पर अब नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया सा एक मोटिवेशनल लाइन भी है। क्या है? अगर आपको सक्सेस पाना है तो एक ही मंत्र पढ़ना, आई एम इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, सॉरी, आई एम इंटरेस्टेड नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। समझ गए? मतलब आपको अगर सक्सेसफुल पाना है तो आपको बाबू सोना में इंटरेस्ट नहीं रखना होगा। बाबू सोना में इंटरेस्ट रखिएगा तो सक्सेसफुल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। किस में इंटरेस्ट रखना है? सक्सेसफुल होना में। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बहुत समझदार हैं, सब लोग समझ ही गए होंगे। चैप्टर कौन सा है? बहुपद, ठीक है। बहुपद क्या है? सबसे पहले जानना होगा कि बहुपद क्या होता है, ठीक है। तो बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है। बोलेंगे सर बीजीय व्यंजक क्या होता है? ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है? आपको बाबू अलजेब्रा में जो चर और अचर पद मिल करके जो पद बनाते हैं इसी को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक, ठीक है। चर और अचर संख्या मिलकर जो क्या बनाते हैं? पद बनाते हैं, इसी को क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक, ठीक है। अब चर क्या होती है, अचर क्या होती है, यह बहुत किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। आप समझाते हैं। सबसे पहले 2 प्रकार की संख्या होती है, चर संख्या और अचर संख्या। चर को कहते हैं वेरिएबल और अचर को कहते हैं नॉन वेरिएबल, ठीक है। चर मतलब कौन चीज? चरना। चर मतलब चरना। अचर माने नहीं चरना, स्थिर रहना, ठीक है। तो जिसका मान चरते रहेगा यानी बदलते रहेगा उसको कहेंगे चर, और अचर जिसका मान कांस्टेंट है, स्थिरांक है। अच्छा बताओ किसका मान स्थिरांक है? हम ये दिखा दिया अंगुली, कितना अंगुली है? 5 अंगुली है ना। हम कहीं भी जाएंगे तो ये लिख दिए हम 5। हम इंडिया में है, इसको क्या पढ़ेंगे? 5। पाकिस्तान चल जाएंगे, क्या पढ़ेंगे? 5। वहाँ भी अगर हम कहेंगे कि हमको 5 गो समोसा दो तो क्या गो देगा? वो 5 गो देगा ना। इंडिया में भी मांगेंगे उतने देंगे, अमेरिका में भी मांगेंगे उतना ही मिलेगा। यानी ये 5 का कहीं भी मान ऑल ओवर कहीं भी वर्ल्ड में आप कहीं भी चल जाइए ये बदलने वाला नहीं है। 5 तो 5 ही है। तो इसी को कहते हैं हम लोग अचर यानी नॉन वेरिएबल, ठीक है। यानी जो 1 2 3 4 5 ये जो संख्या जो हम लोग पढ़ते हैं इसी को कौन सी संख्या कहते हैं? अचर संख्या, ठीक है। और वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स बाबू ABCD जो संख्या भी हम लोग ये भी तो पढ़ते हैं ना, A से लेकर Z तक। कहीं के हम लोग पढ़ते हैं ना 3x 3y 3t 5z, ऐसे पढ़ते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये जो ABCD थ्रू Z है ना इसी को क्या कहते हैं? अचर संख्या, ठीक है। सॉरी, चर संख्या, हम भी कन्फ्यूजन है ना। A से लेकर के Z तक के जितने नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं? चर संख्या। बोलेंगे सर इसका मान कहाँ बदला? तो बाबू इसका मान बदलता है। देखिए किसी क्वेश्चन में हम लोग कहते हैं कि x मान लो, कहते हैं कि नहीं? x के जगह में क्या हम y मान लेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा।
x का जितना वैल्यू आया था उतना ही y का भी मान आएगा। तो क्या हम जब हम संख्या को बदल दिए तो क्या उसका मान पे कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं, मान उतना ही आया। तो इसी को कहते हैं बाबू वेरिएबल। इसको बदलने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इसको अगर हम 5 के जगह में 4 लिख देंगे तो पूरा प्रभाव पड़ जाएगा, मारपीट भी हो जाएगा। हाँ, हम मान लो कोई चीज़ 5 को मंगाए हैं और यदि 4 को दे दिया तो क्या होगा? हम 5 को ऑनलाइन में चलो टी शर्ट मंगा लिए, अब वो लाया हमको दिया 4 को, बोला मान लो ना 5 को है, तो क्या होगा? उठा पटकने हो जाएगा, होगा कि नहीं? लेकिन वही यदि x कहीं पे कुछ है, x कोई भी चीज़ को हमने x मान लिया, कोई मान लो क्वेश्चन ही बना रहे थे, जैसे अभी हम लोग बहुत क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, उसमें हम लोग कोई मान लेंगे कि कलम की संख्या और कॉपी की संख्या, कलम की संख्या को x मान लिए, कॉपी की संख्या को y मान लिए, तो कलम की संख्या को कोई बोलेगा सर हम a मान लेंगे, कॉपी की संख्या को b मान लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बदलने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इसको बदलने पर मारपीट की समस्या आ जाती है ना। तो यही होता है चर और अचर, समझ में आ गया। अब चर और अचर जब मिल करके जब कोई पद बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक जी, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। तो उसी तरह का एक बीजीय व्यंजक होता है क्या? बहुपद। बहुपद भी क्या होता है? एक बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। बहुपद में चर भी होता है और स्थिरांक भी होता है। स्थिरांक कहिए या अचर कहिए, ठीक है। स्थिरांक मतलब क्या? जो स्थिर रहता है। स्थिर कौन रहता है? स्थिर कौन रहता है? अचर, ठीक है। तो बहुपद में चर भी होता है और अचर भी होता है। आगे, बहुपद के पदों को जोड़ या घटाव द्वारा अलग किया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9 में, जैसे ये 3x + 2 है तो इसको क्या पदी बोलते थे? द्विपदी, क्योंकि बीच में क्या था? प्लस या माइनस रहने पर इसका पद अलग हो जाता है। ये हो गया एक पद, ये हो गया दूसरा पद, इसको कहते हैं द्विपदी, ठीक है। लेकिन गुना और भाग से पद को अलग करते हैं क्या? नहीं। अगर ये से 5 गुना x रहेगा तो इसको क्या द्विपद कहेंगे? नहीं, गुना भाग से इसको अलग नहीं किया जाता। किससे अलग किया जाता है? जोड़ या घटाव से, ठीक है। अच्छा, बहुपद का घात हम लोग पढ़े हैं 9th क्लास में ही, पढ़े कि नहीं? बहुपद का घात क्या होता है? उच्चतम घातांक। उच्चतम घातांक, घातांक मतलब जो पावर होता है ना संख्या पे, ठीक है, घात का जो अंक होता है। जैसे आपके पास है y⁶, तो इसका घातांक कितना है? 6, ठीक है। तो यही जो सबसे हाईएस्ट वाला जो घातांक होता है उसी से तय किया जाता है कौन सी? बहुपद का घात। सपोज दैट एक क्वेश्चन देते हैं, 7x² + 6x³ -3। बताओ इस बहुपद का घात कितना है? 3। हम लोग क्या देखेंगे? चर का अधिकतम घातांक यानी पावर, ठीक है, सबसे बड़का पावर। यहाँ पावर कितना है? 2। यहाँ पावर कितना है? 3। तो सबसे अधिक पावर कितना है? 3। तो इसका घात कितना हो जाएगा? 3। बहुपद का घात 3, ठीक है। अब आगे अभी पढ़ाएंगे घात 3 वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? बहुपद में सभी चर घातांक पूर्ण संख्याओं में होती है। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है। क्लास 9th में भी हम लोग पढ़े, बहुपद में सभी चर का जो घातांक होता है वो किस में होता है? पूर्ण संख्या में। कभी भी देखिए, कोई भी हम ले लेते हैं बहुपद, कोई भी ले लीजिए, 6x⁻³ + 7x² - 9x। चलिए, ये एक बहुपद है ना। हाँ, इस पे ये जो पावर होता है ना, ये पावर यानी ये घातांक जिसको हम लोग कहते हैं, ये हर जगह हमेशा क्या होना चाहिए?
पूर्ण संख्या किसको कहते हैं बाबू? जीरो से शुरू होने वाली संख्या, 0 1 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएगा, है ना। क्या हम कहेंगे 6/7 ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। 2.8 पूर्ण संख्या है, तो 6/7 ये पूर्ण संख्या नहीं है। 2.8 भी पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि ना ही वो दशमलव में होना चाहिए, ना ही वो भिन्न में, वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, जो गिनती में आ जाना चाहिए, ठीक है। 0 से शुरू होगा लेकिन गिनती में आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहीं भी चल जाए तो ये क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। तो ये जो बहुपद होते हैं ना, बहुपद का ये जो घातांक होते हैं ये भी क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद ही नहीं है। समझ गए ना? ध्यान से समझिए। अगर हम एक दे दिए x⁻³ 3/2, क्या ये बहुपद है? नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि इसका जो घातांक है ना ये पूर्ण नहीं है। समझ गए? ये घातांक पूर्ण होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये माइनस में भी रहेगा तो वो भी बहुपद नहीं है। जैसे रहेगा y⁻−3, क्या ये बहुपद है? नहीं है, ठीक है। √x बहुपद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर 1/2, x पर पावर 1/2। समझ गए ना? कोई भी संख्या रूट में है ना, मतलब उसके ऊपर में पावर कितना रहता है? 1/2। अगर करनी घात 3 में है तो इस पर पावर कितना होता है? 1/3। कितना होता है? 1/3। तो ये सब जितना भी है ये सब क्या है? बहुपद नहीं है। लेकिन यही यदि घातांक किस में रहेगा? पूर्ण संख्या में रहेगी तो क्या कहलाएगा? ये बहुपद कहलाएगा, ठीक है। अब क्या आप लोग बता सकते हैं ये कितना पद का बहुपद है? कितना पद का? 3। इसमें क्या देखना है? प्लस या माइनस से अलग होना चाहिए। ये रहा प्लस से अलग, ये रहा माइनस से अलग। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसको कहेंगे त्रिपदी, ठीक है। क्या कहेंगे? त्रिपदी, ठीक है। अगला है बहुपद पर जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग जैसी संक्रियाएं सभी लागू की जा सकती है। यानी बहुपद कोई भी हो उसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं, कुछ घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम जोड़, घटा, गुणा, भाग उसके साथ में नहीं कर सकते हैं। बहुपद को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी कर सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं और भाग भी कर सकते हैं। यानी बहुपद का जोड़, घटा, गुणा, भाग सब होता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं अब। बहुपद, ठीक है, दिख रहा है? दिक्कत नहीं ना हो रहा देखने में? चलो बहुपद के लिए हम लोग क्या क्या पढ़े? बहुपद में क्या क्या होता है? चर भी होता है और अचर भी होता है, यानी स्थिरांक, ठीक है। और क्या पढ़े? इसका जो घात होता है, घातांक, ठीक है। इसका जो घातांक होता है हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद, ठीक है। अच्छा, एक हम नंबर देते हैं आप लोग को, 5। क्या ये बहुपद है? 5 क्या ये बहुपद है? है बहुपद? नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ, इसमें चर नहीं है। हम बोलेंगे है चर। क्या 5 को 5 गुना 1 लिख सकते हैं? कोई दिक्कत होगी लिखने में? नहीं ना। अच्छा, हम लोग एक चीज़ और पढ़े हैं जी, किसी भी संख्या पे पावर 0 रहता है ना, उसका वैल्यू क्या हो जाता है? 1। तो क्या x⁻, अगर 0 1 है तो इसको 5 गुने x⁻0 लिख सकते हैं। अब चर है कि नहीं? क्या इसका घात पूर्ण है? पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है ना, इसका घात भी पूर्ण संख्या है ना, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? बहुपद है।
इसे भी क्या कहेंगे, बहुपद है। समझ में आ गया। यानी केवल संख्या भी रहेगी, बोलेगा 7, क्या ये बहुपद है, बोलेंगे हाँ बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद जो है ना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, बहुपद होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक होते हैं बबुआ चर बहुपद। क्या होते हैं, चर बहुपद, और एक होते हैं अचर बहुपद। चर बहुपद क्या हो गया, जिस बहुपद में चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो क्या हो गया, चर बहुपद। और जिसमें अचर केवल देखने को मिलेगा वो क्या कहलाएगी, अचर बहुपद। जैसे आपको दिया अभी हम 7, या दे दिया हम 5, या दे दिया हम 13, ये सब जो ई भी एक बहुपद है, आपको अभी बता दिए। लेकिन ये कैसा बहुपद है, अचर बहुपद है। ठीक है, लेकिन वही हम 6x देंगे या 7x² माइनस 6x देंगे, तो ये सब कौन सा बहुपद हो गया, चर बहुपद। ठीक है, अब चर बहुपद को घात के आधार पर बांटा गया है। चर बहुपद को किस आधार पर बांटा गया है, घात के आधार पर। ठीक है, अगर घात किसी बहुपद का कितना है 1, तो उसको हम लोग कहेंगे रेखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद। ठीक है, और वही यदि घात कितना हो गया 2, तो उसको क्या कहेंगे, 2 को कहते हैं द्वि। क्या कहते हैं, द्वि। ठीक है, और घात तो हो गया, क्या हो गया, द्विघात बहुपद। और वही यदि घात कितना आ जाए 3, घात कितना हो जाए 3, तो इसको क्या कहेंगे, 3 को कहते हैं त्रि। ठीक है, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। समझ रहे हैं ना जी। अगला है घात, अगर कितना हो जाए 4, तो इसको क्या कहते हैं, चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद या 4 घात वाले बहुपद ऐसे भी कह देंगे। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत। अब बाबू रेखिक से थोड़ा क्लियर हो रहा है कि ये क्या है, रेखा है इसमें, है ना। रेखिक से लग रहा है ना इसमें क्या है, रेखा है। तो जब इसका जब हम लोग ग्राफ, जब हम लोग इसका जब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ग्राफ। इसका जब हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ। तो रेखिक का जो ग्राफ होगा ना, वो रेखा हमें प्राप्त होगा। क्या मिलेगा, रेखा। ठीक है, रेखिक से क्या बनेगा, रेखा। रेखिक से बनेगा रेखा। यानी कहने का मतलब हो गया, जैसे हम इसको ग्राफ ये होता है ना, x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। जब जैसे हम रेखिक बहुपद का कोई भी हो गया, रेखिक मतलब कितना घात होना चाहिए, घात कितना होना चाहिए 1। हम एक ले लिए, हम एक चलो एक ले लेते हैं एक बहुपद 6x + 3। बताओ ये रेखिक है कि क्या है, द्विघात है कि त्रिघात, रेखिक। कैसे पता चला, इसका हम चर का देखते हैं घात, चर का घात कितना है 1, चर का घातांक देखते हैं कितना है 1। तो ये घातांक 1 वाले को क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। तो इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे ना, इस मान से हम जब हम ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ एक हमें क्या प्राप्त होगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में। तो रेखिक से क्या बनेगा, रेखा। रेखिक से क्या बनेगा, रेखा। याद रखेंगे, रेखिक से क्या बनेगा, रेखा। रेखिक से बनेगा रेखा। और द्विघात बहुपद, बताइए द्विघात बहुपद से क्या बनेगा, द्विघात बहुपद से
इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो यू आकार का बनेगा। क्या, किस आकार का? यू आकार का। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पैराबोला यानी परवलयाकार। क्या कहते हैं? परवलयाकार। ठीक है, परवलय आकार। ठीक है, परवलयाकार, समझ गए। अगला त्रिघात। त्रिघात का जब हम लोग बनाएंगे तो इस तरह एस टाइप का बनेगा। क्या बनेगा? एस टाइप का। ठीक है जी। और चतुर्थ घातीय बहुपद का जब हम लोग बनाएंगे इसका ऐसे डब्लू टाइप का बनेगा। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से लग रहा है ना, डब्लू। हाँ, तो इस तरह से बनेगा आपका कौन सा? 4 घात वाले बहुपद का ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। ठीक है, तो आपको यू आकार को देखने को मिलेगा तो वो किसका है? द्विघात बहुपद का। एस आकार का देखने को मिलेगा तो त्रिघात, डब्लू आकार का देखने को मिलेगा तो चतुर्थ घात। अब इसको याद रखने का थोड़ा ट्रिक बता देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझो। रेखिक वाला तो याद हो गया ना, रेखिक से क्या बनेगा? रेखा। ठीक है, द्विघात बहुपद से ऐसे यू टाइप का बनेगा। क्या, किस टाइप का? यू टाइप। तो देखो इसको क्या जगह पे एक्स अक्ष को टच कर रहा है? 2 जगह पे। घात कितना हो गया? 2। द्विघात मतलब 2। इसको एक्स अक्ष के साथ ऐसे इसको खींचेंगे। ठीक है ना, तो क्या बिंदु पर टच किया? 2 बिंदु पर। तो ये किसका बहुपद है? द्विघात बहुपद का। ठीक है, अब फिर एक्स अक्ष में एस को खींचेंगे। एस आकार का क्या जगह पे टच किया? तो ये किसका है? त्रिघात का। फिर एक्स अक्ष पे डब्लू आकार बनाएंगे। डब्लू आकार बताओ क्या जगह पे टच किया? 4 जगह पे। तो ये किसका बहुपद है? चतुर्थ घातीय बहुपद है ना, यानी 4 घात वाले बहुपद। इस बार एग्जाम में पूछ दिया था। ठीक है, इस बार एग्जाम में पूछ दिया था कि इस तरह से ग्राफ दे दिया था, ये नहीं दिया था। थोड़ा बता देते हैं क्या, कैसे दिया था। ऐसे बनाया था। बोला था इनमें से कौन द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है? इनमें से कौन द्विघात बहुपद का ग्राफ नहीं है? कौन सा ग्राफ नहीं है द्विघात बहुपद का? हाँ, कौन सा ग्राफ नहीं है द्विघात बहुपद का? हाँ, डी नंबर। देखो ना, सब पैराबोला बन रहा है। परवलयाकार, परवलयाकार, परवलयाकार। ये कौन से आकार का? एस आकार का। ये किसका है? त्रिघात का है। ये किसका है? त्रिघात बहुपद का है। ये सब किसका है? द्विघात बहुपद। तो बोलेंगे सर ये टच नहीं किया, ये एक्स अक्ष को टच नहीं किया। जरूरी नहीं है टच करेगा। ठीक है, अधिकतम क्या बार टच होना चाहिए? 2 बार। अधिकतम 2 बार टच होना चाहिए। ठीक है, एको बार टच करेगा तो वो द्विघात। लेकिन आकार कैसा होना चाहिए? इस तरह यू आकार का, नहीं परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार मतलब परवल के आकार का। परवल देखे ना आप लोग, परवल इसी तरह होता है ना। हाँ, इसको काट देंगे बीच से, ही हो गया ना पैराबोला टाइप का। ले कहाँ चल गया रे, मिट जाता है। तो ये किस आकार का हो गया? परवलयाकार। समझ गए? अब अगला, ये तो गया इसका ग्राफ के बारे में। ठीक है, अब देखिए शून्यक। शून्यक, ठीक है, वो भी कैसा शून्यक? मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम मतलब अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। ठीक है, रेखिक का घात कितना है? 1। तो अधिकतम शून्यक की संख्या इसका 1 तो हो सकता है। ठीक है,
द्विघात का अधिकतम शून्य क्या हो सकता है? 2 गो। त्रिघात का अधिकतम शून्य क्या हो सकता है? 3 गो। चार घात वाले का अधिकतम शून्य 4 गो। अब इससे कम भी हो सकता है, लेकिन बोलेगा एक द्विघात बहुपद है जिसका शून्य की संख्या 3 है। बताओ कभी संभव होगा? नहीं। क्यों नहीं संभव होगा? क्योंकि द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। 2 से अधिक द्विघात बहुपद का शून्य होगा ही नहीं। ठीक है, एक शून्य हो जाएगा, 0 शून्य हो जाएगा, लेकिन 2 से अधिक शून्य नहीं होगा, 2 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो अब ऑब्जेक्टिव यार कितना सारा बनेगा। ऑब्जेक्टिव क्या क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव बनेगा, आपको एक सवाल दे दिया जाएगा 6x² माइनस x³ प्लस x⁴। ठीक है, ये किस प्रकार का बहुपद है? ठीक है, ये कौन सा बहुपद है? रेखिक, ऑप्शन रहेगा रेखिक, द्विघात, त्रिघात या 4 घात वाले बहुपद। क्या हो जाएगा जी? 4 घात वाले बहुपद। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि शुरू में 2 है, हम लोग देखना है कि सभी चर का पावर देखो कितना है? 2, कितना है? 3, कितना है? 4, अधिकतम कितना है? 4। तो इसी से नाम होगा। ठीक है, इसी से इसका नाम होगा 4 घात वाले बहुपद। ठीक है, यानी सबसे बुजुर्ग आदमी के होते हुए अपना नाम खतियान में नहीं चढ़ता है ना। आपका दादाजी जब तक जिंदा है आपके ज़मीन का हकदार कौन है? दादाजी। दादाजी गुजरेंगे तब पिताजी, यानी 4 हटेगा तब किस पे आएगा? 3 पे। 3 हटेगा तो किस पे आएगा? 2 पे। समझ गए? और इसमें क्या बनेगा? और इसमें क्या बनेगा? बोलेगा निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? क्या बोलेगा? निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है, बताना है। ऑप्शन नंबर ए x+3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6x², ऑप्शन नंबर डी 6√x। कौन सा? क्यों? क्योंकि √x पर जो होता है उस पर पावर कितना होता है? 1/2। और बटा में जहाँ पावर देखने को मिला तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका बहुपद कौन नहीं है? डी नंबर बहुपद नहीं है। ठीक है, ऐसे सवाल रहेंगे। ग्राफ सबका समझ लिया? हाँ, कौन जो है चतुर्थ घातीय बहुपद है? सॉरी, चतुर्थ घातीय बहुपद का ग्राफ है, ये जवाब देना है। ठीक है, कौन चतुर्थ घातीय बहुपद है? ये x अक्ष, ये y अक्ष। कौन है? सी नंबर वाला। ठीक है, ये आपका चतुर्थ घात का बहुपद है। समझ में आ रहा है? क्यों? हम लोग आकार देखेंगे, कौन से आकार का है? W के आकार का। तो W के आकार का जहाँ देखने को मिल गया तो ये कौन सा बहुपद है? चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, अब हम लोग सीखेंगे क्या क्या सीख लिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं आप लोग के पास। बहुपद हम लोग पहचान करने सीख गए। ठीक है, बहुपद में चर और अचर दोनों देखने को मिलता है, और जो घातांक होता है, किसका घातांक?
किसका घातांक? चर का घातांक वो कैसा होना चाहिए? पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ठीक है, और क्या पढ़े? और क्या पढ़े? क्या कोई संख्या है? क्या ये बहुपद है? कौन सा बहुपद है? अचर बहुपद, या इसको शून्य बहुपद भी कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं इसको? शून्य बहुपद भी कहते हैं। यदि घात क्या हो? 0 हो तो इसको हम लोग शून्य बहुपद या अचर बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद? शून्य बहुपद या फिर अचर बहुपद, इसी का नाम है। ठीक है, घात 1 रहने पर रेखिक, घात 2 रहने पर द्विघात, घात 3 रहने पर त्रिघात, घात 4 रहने पर चतुर्थ घातीय बहुपद। सबका ग्राफ कैसे रहने वाला है? रेखा परवलयाकार, ये एस आकार का और ये डब्लू आकार का। ठीक है, अधिकतम शून्य की संख्या रेखिक का 1 गो, द्विघात का 2 गो, त्रिघात का, चतुर्थ घात का, इसी तरह 5 घात रहेगा तो उसका अधिकतम क्या गो शून्य निकलेगा? 5 गो। ठीक है, अब चलो जी, अब सीखते हैं हम लोग शून्यक। क्या सीखेंगे? शून्यक। शून्यक क्या होता है? कोई भी आप बहुपद ले लो। चलो 6x + 3 एक बहुपद है। ठीक है, अब इसका क्या लिखना है? शून्यक हम लोग को समझना है। क्या सीखना है? शून्यक। शून्य मतलब शून्यक से लग रहा है ना, इसमें क्या है? शून्य है। क्या है? शून्य है। तो मतलब शून्य क्या होता है कि इस बहुपद में चर का ऐसा मान जो इस बहुपद को किस में बदल दे? शून्य में बदल दे। ठीक है, किसी बहुपद के चर का ऐसा मान जो इस बहुपद को किस में बदल दे? शून्य में बदल दे। इसका यहाँ जैसे x का ऐसा मान जैसे यहाँ रखेंगे मान, तो ये किस में बदल जाना चाहिए? शून्य में बदल जाना चाहिए। समझ गए? चलो, तो अगर इसका शून्यक निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसको क्या मान लेंगे? 0। ठीक है, और अब मान निकाल देंगे। सिर्फ एक तरफ रख देंगे चर को और एक तरफ कर देंगे अचर को। ये +3 इधर जाएगी तो अब x बराबर ये गुना में उधर जाएगी तो -3/6 कितना हो गया? -1/2। यही मान x का जो है क्या हो गया? इस बहुपद का क्या हो गया? शून्य कहलाएगा। कितना? -1/2। अगर हम x के जगह में -1/2 रखेंगे तो ये बहुपद किस में बदल जाएगा? शून्य में। रख के देख लें। क्या रखो? 6 गुना x के जगह पे कितना रखना? -1/2 जोड़ 3 बराबर 0। तो देखो 2 से 6 कट जाएगा ना, क्या बार में? तो 3 गुना -1 क्या हो गया? +3। -3 और +3 कितना हो गया? हो गया शून्य में बदल गया। तो यही होता है बाबू शून्यक। इसी को क्या कहते हैं? शून्यक। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? शून्यक। एक चीज़ बता दें, इसका जो शून्यक होता है ना, इसका जो शून्यक होता है ये बराबर होता है -b/a के। -b/a के। बोलेंगे सर -b माइनस ये a क्या है? a b क्या है? तो आओ बाबू पहले समझो। ठीक है, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद क्या क्या पढ़े? और द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। चलो इतना तक ही पूछता है, त्रिघात तक ही हम लोग जानते हैं। इस पे क्या पूछता है? इसका मानक रूप। क्या पूछता है जी? मानक रूप, या इसी को कहते हैं व्यापक रूप। क्या कहते हैं? मानक रूप या व्यापक रूप। रेखिक बहुपद का मानक रूप क्या होता है? रेखिक बहुपद का जो मानक रूप या व्यापक रूप होता है वो ax + b, यानी x के साथ जो देखने को मिलता है कांस्टेंट वो a का वैल्यू, और जो केवल कांस्टेंट रहता है वो b का मान।
और द्विघात बहुपद में जो आपको मानक रूप देखने को मिलेंगे द्विघात बहुपद का ax² + bx + c, इसमें स्क्वायर वाले के साथ a का मान, x वाले के साथ b का मान और जो केवल जो संख्या है उसको c का मान, यानी ये ABCD जो देखने को आपको मिल रहा है इसमें ये कोई ना कोई आपको एक वास्तविक संख्या रहेगी। ठीक है, ये कोई ना कोई एक वास्तविक संख्या आपको देखने को मिलेगी। त्रिघात बहुपद में क्यूब वाले के साथ a का मान, स्क्वायर वाले के साथ b का मान, x वाले के साथ c का मान और जो केवल और केवल संख्या रहेगी वो c का मान होगा। तो यहाँ पे ABCD जो देखने को मिलेगा आपको रेखिक बहुपद द्विघात या त्रिघात के व्यापक रूप या मानक रूप में, ये ABCD क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अब समझ में आया कि A क्या है और B क्या है। हाँ, X का जो साथ में रहेगा वो क्या कहलाएगा, A, और जो केवल संख्या रहेगा उसको क्या कहेंगे, B। लेकिन किस में, रेखिक बहुपद में। इसमें स्क्वायर वाला के साथ में जो रहेगा उसको A, जो x के साथ में रहेगा उसको b और जो केवल संख्या रहेगा उसको c। इसमें क्यूब वाला के साथ में a, स्क्वायर वाला के साथ में b, x के साथ में c और जो केवल संख्या रहेगी वो d कहलाएगी। समझ में आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे रेखिक बहुपद का। ठीक है, रेखिक बहुपद का शून्यक अगर पूछे ना तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देना -b/a करके देख लो। ये हो गया a का मान, ये हो गया b का मान। b के जगह पे कितना रख देंगे, 3, तो यहाँ -3/a का मान कितना हो गया, 6 हो गया ना, -1/2 निकला। वही चीज़ हम यहाँ हल करके भी निकाले ना तो बड़ा आसानी से निकल गया। कौन सा फार्मूला से, -b/a। ये हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप में सवाल में इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपसे क्या पूछने वाला है, एग्जाम में आपसे पूछने वाला है द्विघात बहुपद। ठीक है, रेखिक ये क्लास 9 में बना लिए हैं। आपसे क्या पूछेगा, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें, द्विघात बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। तो बता बाबू, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या बताए अभी आप लोग को। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या बताए, ax² + bx + c। ठीक है, बहुत कोई क्या कहता है यहाँ पे बराबर 0 दे देगा। क्या दे देगा, बराबर 0। तो ये बहुपद नहीं कहलाएगा, तब क्या बन जाएगा, समीकरण। क्या बन जाएगा, और हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुपद। तो ये बराबर 0 नहीं देंगे, समझ गए। बराबर 0 जहाँ दिए तो क्या बन गया, समीकरण। ठीक है, हम लोग को पढ़ना है बहुपद, तो इसमें बराबर 0 नहीं देना है। ठीक है, अब बाबू इस तरह का जो सवाल रहेगा इसका पूछेगा आपसे शून्य ज्ञात करें। क्या बोलेगा, शून्य ज्ञात करें। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 2x² + 7x + 6। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करें। इस बहुपद का क्या ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। ठीक है, इस बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्य। रेखिक रहता तो बड़ा आसानी से निकाल देते। अभी हम लोग रेखिक रहता तो क्या करते, एक तरफ चर को रखते, एक तरफ अचर को, और अभी बन जाता। ठीक है, लेकिन रेखिक नहीं है। कौन सा है ये, द्विघात है। तो द्विघात को कैसे बनाएंगे, एक तरफ चर को एक तरफ अचर को करेंगे। तो चर में स्क्वायर वाला भी और एक्स वाला भी है। स्क्वायर वाला और एक्स वाला तो जुटेगा घटेगा नहीं, है ना। तो फिर कैसे मान निकलेगा, तब इसके लिए आप लोग एक पढ़े होंगे गुणनखंड। इस तरह का संख्या का गुणनखंड किए थे 9th में। कौन सा विधि से, मिडिल टर्न फैक्टर। मिडिल टर्न फैक्टर बीच वाला को तोड़े होंगे, बीच वाला को तोड़ के बनाए हैं। कैसे बनाते हैं, चलो इसका नियम है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करना। ध्यान से समझना, इसी पे तो चैप्टर है। ठीक है,
चैप्टर में बस यही क्वेश्चन है जिस पे जान है, इसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से बेजान है, ठीक है, कहीं जाने नहीं है। अच्छा, ये सब यदि फिगर वाला सवाल पूछेगा, बताओ इस सब में कोई जान है? इस सब में बोलेगा इसमें से कौन द्विघात बहुपद का फिगर है? कौन सा है? 1 नंबर। त्रिघात का 2 नंबर। चतुर्घात का, इस सब में जान है? ये सब बेजान वाला क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जान कहाँ है? थोड़ा बहुत जान यहीं पे आता है। ये बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। सबसे पहले बढ़िया से एक बार सब लोग एकदम माथा उता हिला करके फ्रेश हो जाओ। इसी को समझना है, इसी को सीखना है, ठीक है। अभी तक थोड़ा लग रहा था क्या? नींद ऊंद लग रहा था? हाँ, इधर जितना पढ़े ना, इस सबसे ऑब्जेक्टिव बनेगा गर्दा। क्लास जिस दिन ऑब्जेक्टिव का होगा उस दिन पता चलेगा कि सर सो रहे थे। इसका क्या ज्ञात करना है जी? शून्य। क्या सीखना है? गुणनखंड करने। कौन सा विधि से? मिडिल टर्म फैक्टर। मिडिल मतलब क्या होता है? बीच वाला, ठीक है। बीच वाला को फैक्टराइज कर, इसको तोड़ देना है, ठीक है। बीच वाला को तोड़ के बनाना है। इसका नियम समझो। इसका नियम, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को क्या करेंगे? करो गुना। गुना आता है ना? 2 गुने 6 कितना हो गया? साथ ही साथ चिन्ह का भी गुना करना, नहीं तो बबुआ हो जाएगा दिक्कत। कहाँ दिक्कत होगा वो भी बताएंगे, ठीक है। इसका चिन्ह क्या है? प्लस। इसका भी चिन्ह क्या है? प्लस प्लस। मतलब 12 को 2 ऐसे संख्या में तोड़ना है, यानी 12 का गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। जिसको प्लस करने पे बीच वाला आना चाहिए 7। हाँ, 4 और 3। 4 और 3 को यदि गुना करेंगे तो 4 तिया 12, और 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7। बहुत किसी को लग रहा सर कैसे तुरंत कर लिया। जिसको अभी थोड़ा दिक्कत होता है, आवाज गुणनखंड सिखाए हैं ना, वैसे तोड़ लेना। 2 से 6 वेरिया में, 2 से 3 वेरिया में। अब इसी में सेटिंग होगा 2, 2 और 3 में। कैसे सेटिंग करोगे? 2 और 2 को एक साथ गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 और 3, और गुना करेंगे तो 12 होबे करेगा, ठीक है। तो किस में तोड़ना है? 4 में और 3 में। अच्छा, ये बता, प्लस 7 लाना है कि माइनस 7? तो 4 को भी प्लस में लिखना होगा और 3 को भी, तब ना होगा प्लस 7। तो बस अब तोड़ दिया, तो अब लिख दो। क्या लिखेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 4x है तो x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है। शून्यंक निकालना है तो इतना बराबर क्या लिखेंगे? शून्यंक निकालना है तो बराबर क्या कर देंगे? 0, ठीक है। अब देखो ये 4x और 3x ये अलग नहीं है जी, जो है वही है। देखो ये दोनों को जैसे जोड़ेंगे, 4 और 3 7 है, खाली इसको तोड़ के लिख दिए। अब अपने मर्जी से नहीं तोड़ देंगे। 2 और 5 में तोड़ सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा तोड़ेंगे कि इसको और इसको गुना करने पे जितना आता है, इसको गुना करने पे उतने आना चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसा ही तोड़ना है। अरे तू बैग उग टांग लिया, भागने वाला है क्या? हाँ, अब देखो, अब क्या करना है? ये टूट गया ना। अब ये कितना पद में हो गया? क्या पद में हो गया ये? 1 2 3 4। तो 2 तो अलग अलग कर लेना। 2 तो क्या कर लेना? अलग अलग कर लेना। ये दोनों पे कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। कॉमन मतलब समझते हैं? दोनों में कुछ ना कुछ मिलेगा। कहाँ गई थी रात में? हाँ, चोरी उरी करने गई थी? अभी एगो बताए ना जी, क्या बताए? अगर जिंदगी में सक्सेस होना है तो एक ही मंत्र याद रखना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। समझ गए ना? बाबू सोना जो करेंगे उसको नींद अभी लगेगा, एकदम गारंटेड है। हम अपना अनुभव बता रहे हैं, ठीक है।
तुम जिस गली से अभी गुजर रहे हो ना, उस गली में हमारा भी एक दिन आशियाना था। इसीलिए हम सब जानते हैं। ऐसा मत सोचो कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको सब पता है। हमको भी एक दिन नींद आता था। लेकिन समय रहते समझदारी आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ज़िंदगी में आपका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ठीक है, समय रहते समझदारी आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर यदि समझदारी आ जाएगा बाद में और तभी समय नहीं होगा तो बेकार हो जाएगा, है ना। तो समय रहते समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। चलो अब क्या करना है, ये दो पे का ले लेना है, कॉमन। कॉमन मतलब का मिल रहा है। पहले संख्या के मिलाओ, 2 और 4 कोनो पहाड़ा में आता है का? कौन पहाड़ा मेरे? दुक्का पहाड़ा में। तो 2 एगो आ गया, कौन चीज? कॉमन। एक रो पास x है, एक रो पास x है, x भी क्या हो गया? कॉमन। ठीक है, अब देखो 2 एकरा से लइए लिए तो कुछ बचा क्या? नहीं। x क्या गो था? एगो x ले लिए ना, तो बचा क्या गो x? बस। अब दुक्का में 4 क्या बार में? 2 बार में। x तो छीनिए लिए इससे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ कौन चिन्ह है? यहाँ भी देंगे प्लस। ठीक है, अब बताओ 3 और 6 कोनो पहाड़ा में है? कौन पहाड़ा में? 3 का पहाड़ा में है। ठीक है, तो ये 3 निकल गया, बचा क्या? 3 का पहाड़ में 6 क्या बार में? समझ गए? एक चीज याद रखना इसमें हमेशा। अब क्या हुआ जी, ये हमेशा ये घर वाली का होगा, बराबर होगा। अगर घर वाली में अगर यहाँ बराबर नहीं हुआ तो समझना कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, गलती हुआ है, समझे ना। यानी अगर आप घर से निकले, पत्नी का मूड ठीक था और जैसे ही घर घुसे देखते हैं घुसियाल है, तो समझ जाना कहीं ना कहीं कुछ का किए हैं, गड़बड़ किए हैं। समझ गए? तो हमेशा घर वाली का मूड एक जैसा रहेगा। ठीक है जी। तो एक बार अब क्या करना है, घर वाली x + 2, घर के अंदर में क्या क्या है? x + 2। तो एक बार घर वाली और एक बार बाहर वाली। घर वाली में x + 2 और बाहर वाली में 2x + 3। एक बार घर वाली, एक बार बाहर वाली। समझ गए? तो यही है बाबू आपका मिडिल टर्म फैक्टर, गुणनखंड। ऐसे ही किया जाता। अब इसका शून्य ज्ञात करना है ना, तो ये शून्य कब होगा? ध्यान से समझो। ये दोनों कौन चीज में है? अब यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है, तो ये दोनों शून्य कब होगा ये बताओ। जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। कोई भी दो संख्या का गुना करने पे शून्य कब होता है? जब दोनों में से एक संख्या क्या हो? 0 हो। जब दोनों में से एक संख्या क्या हो? 0 हो। ठीक है, या 0 गुने 5 होगा या 5 गुने 0 होगा, तभी ना 0 होगा। तो ये दोनों संख्या 0 है। 0 कब होगा? जब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। देखिए आपको पढ़ा देते हैं टीचर कि एक बार इसको 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, लेकिन क्यों 0 करें? क्यों 0 करें? ये दोनों का गुणनफल क्या है? 0 है। तो ये दोनों में से या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तब ये ना 0 होगा। तो क्या लिखेंगे? एक बार इसको 0 करेंगे, x + 2 = 0। तो x बराबर क्या हो गया? -2। और एक बार इसको 0 करो, 2 + 3 = 0। तो 2x बराबर कितना हो गया? +3 है, उधर जाएगा तो -3। तो x बराबर क्या हो गया? ये गुना में उधर जाएगा तो क्या हो गया? -3/2। आया समझ में? हाँ, तो बाबू ये था आपका मिडिल टर्म फैक्टर। कैसे किया जाता है समझ में आ गया? एक बार चलो बता देते हैं एक बार और। फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को गुना करते हैं और इसी को ऐसे दो संख्याओं में इसका गुणनखंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए
और गुना करने पे ये वाली संख्या आना चाहिए। ठीक है, अब जोड़ना है या घटाना है यही चिन्ह बताता है। ठीक है, चलो आप लोग को दें एगो बनाने के लिए, अभी बनाएंगे आप लोग। चलो एक देते हैं बनाने के लिए। क्या करना है, इसका कौन सी निकालना है, शून्यक नहीं, पहले इसका गुणनखंड ही करो फिर शून्यक निकालेंगे। ठीक है, क्या करना है जी, गुणनखंड करना है। एगो संख्या ये दे दिए और एगो संख्या देते हैं। चलो बनाओ, ये दो संख्या दिए, कुछ लॉजिक है इसमें। ठीक है, बनाओ पहले। चलो जी समझो, हम क्या नियम क्या बताए। सबसे पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करना है। यहाँ बताओ, यहाँ कुछ संख्या नहीं है, कितना है, एक है। एक और 6 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा। अब 6 को और चिन्ह का भी गुना करना साथ ही साथ। इसका चिन्ह प्लस, इसका भी चिन्ह प्लस, प्लस मतलब प्लस। अब 6 को इस तरह से दो संख्या में गुणनखंड करेंगे जिसको प्लस करने पर यानी जोड़ने पर बीच वाला आना चाहिए कितना, 5। बोलो किस में तोड़ेंगे, बोले ना 6 को ऐसे तोड़ के देख लेना, 2 से 3 बार में। बस 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, सिंपल है ना। किस में तोड़ना है इसको, 3 और 2 में, 3 और 2 में। 2 3 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे हम कुछ एगो नियम आप लोग को सिखाएंगे, है ना, इसीलिए पहले बड़का वाला लिखते हैं फिर छोटका वाला लिखते हैं। ठीक है, 3 और 2 में, 3 2 5 गुना करेंगे, 3 दूनी 6। सही टूटा ना, हाँ। तो अब चलो तोड़ के लिखो, x स्क्वायर प्लस 5x करना है तो इसको भी प्लस में लिखेंगे, इसको भी प्लस में। 3x प्लस 2x, ये हो गया 5x का लिख दिए। और यहाँ का लिखना है प्लस 6। अब देखो 4 गो में टूट गया ना, ये दोनों पे कॉमन करो, ये दोनों पे कॉमन करो। ये दोनों पे कॉमन क्या आएगा, x। तो यहाँ x स्क्वायर है तो यहाँ क्या बच गया, 2 गो x था तो एगो x निकाल दिए, बचा क्या, प्लस। यहाँ एगो x निकल गया, बचा क्या, और कुछ नहीं ना। अब यहाँ पे कौन चिन्ह है तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक है जी, ये दोनों पे कॉमन करो, 2 और 6 कौन पहाड़ा में आता है, x इसके पास है, x कॉमन नहीं होगा तो यहाँ 2 निकल गया, बचा क्या, प्लस 2 तिया 6। अब बताओ घर वाली का मूड ठीक ठाक है, दोनों जगह एक जैसे हैं घर वाली, x प्लस 3 x प्लस 3। तो अब क्या करेंगे, एक बार घर वाली और एक बार बाहर वाली। बाहर में क्या है, x प्लस 2। ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, अब शून्य ज्ञात करना है तो बराबर 0 करके एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 करेंगे। ठीक है जी, अब देखो इस पे है झमेला। गुना करो, यहाँ कुछ संख्या नहीं है, कितना है, 1 और 6 को गुना करेंगे तो अब 6 को चिन्ह का गुना करो, प्लस और इसका चिन्ह माइनस, प्लस माइनस। अब 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है जिसको माइनस करने पे आना चाहिए बीच वाला, नहीं 5। ठीक है, अब देखो अगर 3 और 2 में तोड़ते हैं, 3 और 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, है ना। तो 3 और 2 में टूटेगी, नहीं टूटेगी। यहीं पे ये नियम जो है ज़्यादा हम लोग को याद रखना ज़रूरी पड़ जाता है
कि प्लस करने पे तोड़ना है या माइनस करके तोड़ना है, ये कौन बताता है? तो फर्स्ट और लास्ट वाले का संख्या का जो चिन्ह होगा वही होगा। अगर चिन्ह प्लस होगा तो जुट कर टूटेगा, माइनस होगा तो घट कर टूटेगा। ठीक है, तो बताओ 6 को किस में तोड़ेंगे? घटाने पे आना चाहिए 5, 6 और 1 में गुना करो, 6 और 1 को, 6 1 काम, 6 और 1 को घटाएंगे तो प्लस 5 लाना है, तो 6 में घटाएंगे ना 1 को, तो क्या लिखेंगे अब इसको? एक्स स्क्वायर प्लस कितना? 6x प्लस, ओ सॉरी 1 को माइनस में लिखना है ना, तो माइनस 1x, 1x को केवल x ही लिख दें, उसके बाद इधर है -6 बराबर। अब इस पे कॉमन कीजिए, कॉमन क्या आ रहा है? संख्या इसके पास 1 और 6, तो 1 आ रहा है, 1 को नहीं लिखेंगे, चलो x है, इसके पास भी x है, तो x को क्या कर लिए? कॉमन। ठीक है जी, x को क्या कर दिए? कॉमन। अब x यहाँ क्या गो है इसके पास? 2 गो, एक्स स्क्वायर है तो मतलब क्या गो है? 2 गो, तो एगो निकाल लिए, कॉमन कर लिए, तो एगो बच गया प्लस, ये 6x से x निकाल लिए, बचा क्या? 6। अब यहाँ चिन्ह किसका है? तो यहाँ भी देंगे माइनस का चिन्ह। बहुत लोग इस जगह चिन्ह में नहीं देता है, भूल जाता है देने के लिए, तो क्या देंगे? जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही चिन्ह यहाँ उतरेगा। ठीक है, अब इस पे कॉमन क्या आ रहा है? हाँ, इसके पास x है, इसके पास x है नहीं, अच्छा इसके पास कुछ नहीं है, तो यहाँ 1x है ना, 6 भी 1 का पहाड़ा में है ना। जब कुछ ना कॉमन आए तो कितना कॉमन रहता है? 1। कितना कॉमन रहता है? 1। ठीक है, और एक चीज़ बता देते हैं बबुआ, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह आ जाए, अंदर वाले का सबका चिन्ह बदल जाता। माइनस बहुत खतरनाक आदमी है ना, जिस पर लग जाए उसका ज़िंदगी बदल देगा। माइनस मतलब क्या था? कर्जा। अगर कर्जा ढेरी हो जाएगा सर पे तो क्या हो जाएगा? ज़िंदगी नहीं बदलेगा। तो उसी तरह यहाँ भी माइनस जो है ना बड़ा खतरनाक आदमी है, माइनस चिन्ह अंदर वाले का चिन्ह में बदल देगा। x था माइनस में, x को लिखेंगे प्लस में, 6 था माइनस में, इसको लिखेंगे प्लस में। बोलेंगे सर ऐसा क्यों किए? अब माइनस से गुना करके देख लो ना, यही बुलाएगा, माइनस प्लस माइनस है, माइनस प्लस -6। समझ गए ना? अगर यहाँ पे माइनसे दे देते तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाता, जो कि गलत हो जाता। ठीक है, इसीलिए माइनस चिन्ह जहाँ ब्रैकेट के पहले देखने को मिला, अंदर वाले चिन्ह बदलेगा। समझ गए? अब देखो घर वाली का मूड ठीक ठाक है, यहाँ भी x + 6, यहाँ भी x + 6। एक बार घर वाली, एक बार बाहर वाली, एक तरफ है घर वाली, ओ नहीं रे वो नहीं होगा, एक तरफ बाहर वाली हो जाएगा ना। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये बोले मैं आली। चलो ये हो गया, गुणनखंड सीख गए। इसी में से अब शून्यक निकाल लेंगे। हाँ, क्या करना है? खाली इसको बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। लास्ट में क्या करें? एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। ठीक है, तो निकल जाएगा x का वैल्यू, वही क्या हो जाएगा? शून्यक। अब चैप्टर पे हम लोग चलेंगे और वहाँ धुआं धुआं कर देंगे चैप्टर को। अरे उकता गई, क्या हो रहा है? भूख लग गया? हम इतना बोल रहे हैं, भूखे नहीं लग रहा। हम खा क्या हैं? कुछ नहीं खाए हैं, नहीं खाते हैं अभी। अभी तुम लोग का बढ़िया से रिजल्ट आए उसके लिए अभी फास्टिंग है, शुरुए में रख देते हैं। देखो एक्सरसाइज 2.1 जो है ना बड़ा मज़ेदार है। एक्सरसाइज 2.1 जो है बहुत मज़ेदार है। यहाँ से 1 नंबर फिक्स है, यहाँ से 1 नंबर फिक्स है। ध्यान से समझेगा, क्या बोला है? किसी बहुपद
पी एक्स के लिए, किसके लिए समीकरण, किसके लिए बहुपद है, पी एक्स का बहुपद है, ठीक है। पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में किसका शून्यक लिखना है, पी एक्स का, यानी जो बहुपद है वो किस में है, एक्स में है, ठीक है। तो हमको सबका शून्यक बताना है, ठीक है। शून्यक क्या होता है जी, x का वह मान जो बहुपद में रखने पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। x का यदि बहुपद है तो x का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे, वही ना बताइए जी शून्यक। तो देखो इसमें ये है ग्राफ, इसमें बताओ x का क्या गो मान लिख सकते हैं, हाँ x का मान है एको गो, x का मान नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये x को टच ही नहीं किया। टच करेगा तब ना x का वैल्यू लिखेंगे, हाँ x को टच नहीं किया, इसका बहुपद का शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 0। पी एक्स के शून्य की संख्या 0। इसमें बताओ क्या बार टच किया है, तो शून्य की संख्या 1। इसमें क्या बार टच किया है, हाँ 2 बार। अरे मोतियाबिंद हो गया क्या तुम लोग को, क्या बार टच किया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। x को टच कितने बार किया, x का ही तो वैल्यू निकालना है ना, बहुपद किसका है, px का, तो मतलब x का ही वैल्यू देखना है। तो x का वैल्यू क्या जगह पे है, 1 2 3, तो इसका शून्य की संख्या 3, ठीक है जी। आगे देखो, इस पे बताओ, इस पे बताओ 2 है ना, इस पे बताओ 1 2 3 4, ठीक है। इस पे बताओ, हाँ 3, कौन कौन बोल रहा है 3, हाँ 5 जानते थे इसलिए हम सही बोला था 3, इसलिए बोले कौन कौन बोला था, अभी बोल दिया 5 ध्यान से समझो, यहाँ समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। जब तक ये ग्राफ कहाँ आए, नीचे ना आ जाए, तब तक इसको हम लोग 2 टच नहीं मानेंगे। इसको क्या बार अभी टच किया है, 1 बार, खाली ऊपरे से ना घूम गया, अरे ऐसे आया ऐसे घूम गया। ये जहाँ ही अगर ये नीचे आ जाएगा तब समझेंगे कितना टच है, 2 टच। लेकिन अभी क्या टच, 1 2 3, शून्य की संख्या 3, शून्य की संख्या 3। अच्छा एक दो और हम सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव में जो है ना बहुत ज़्यादा टफली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बताओ, ये कौन से बहुपद का ये ग्राफ है, ये कौन से बहुपद का ग्राफ है, ये हाँ कौन सा, त्रिघात। देखो एस आकार का है, किसका है ये त्रिघात, ये चतुर्थ घात, ये हाँ अरे डब्लू से भी आगे चल गया है, ये 5 घात वाला हो जाएगा। ये अगर इस तरह से चल गया तो 5 घात ना हो जाएगा, डब्लू से भी आगे चल गया, ये 5 घात वाला बहुपद हो गया, ठीक है। डब्लू यहीं तक बन गया ना, यहीं तक में डब्लू बन गया, एक और आगे बढ़ गया, मतलब ये कितना घात का है, 5 घात का बहुपद है, ठीक है। कोई दिक्कत समझने में, एक चैप्टर खत्म, बना लेंगे।